नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के। हाफ वेव रेक्टिफायर प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रेक्टिफायर होते क्या हैं और इसके कितने टाइप होते हैं। किसी भी टाइप के रेक्टिफायर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बनाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है और ये कंपोनेंट हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट पेपर में पढ़े हुए हैं। इनके इस पर्टिकुलर सर्किट को डेवलप करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जिन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ डायोड एंड रजिस्टर। डायोड आप सभी को पता होगा, एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड जो है हम उसको एज एन रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें या नॉर्मल टेक्निक में कहें तो डायोड क्या है, एक सेमीकंडक्टर युक्ति है, डिवाइस है और वी कैन से इट इज़ अ कंपोनेंट। ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है। आइडियली ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये एक स्विच की तरह यूज़ किया जाता है। स्विच ऑन ऑफ स्विच, सिंपली अपने घरों में अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड पर स्विचेस देखे होंगे, दैट इज़ मैनुअल स्विच। वो क्या है, मैनुअल स्विच है। आप ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ आपके अकॉर्डिंग करते हैं, दैट इज मैनुअल स्विच। डायोड क्या है, इट इज़ अ इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इस स्विच को ऑन या ऑफ आइडियल कंडीशन में जैसे ही इस पर वोल्टेज क्या होगा, ज़ीरो होगा, तब ये क्या होगा, ऑफ होगा और जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई जाती है ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। पर प्रैक्टिकल सिचुएशन में यानी एट प्रेजेंट सिचुएशन और प्रैक्टिकल सिचुएशन में हर एक डायोड में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर होता है, अवक्षय परत। ठीक है, यह अवक्षय परत जो होती है इसका वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड फॉर जर्मेनियम इट इज़ 0.3 वोल्ट। तो जब तक आप इससे स्पेसिफिक वोल्टेज यानी ये स्पेसिफिक वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आप प्रोवाइड नहीं करते तब तक हमारा डायोड ऑन नहीं होता। ठीक है, सो हमें पता है हमें डायोड को प्रैक्टिकली हमें डायोड को कितना वोल्टेज अप्लाई करना होगा, मिनिमम 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट जब हम अप्लाई कर देते हैं तब हमारा डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और जब डायोड ऑन होगा तो ये एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा, मतलब जो भी इसके इनपुट पर होगा वो हमें आउटपुट पर मिलेगा। जस्ट लाइक अ डोर। एक डोर को ऑन करने के लिए आपको उसे ओपन करना है तो आप उसे फोर्स करते हो, पुश करते हो। आप जब कितने फोर्स से, कितने प्रेशर से उसे पुश करना है, वो प्रेशर क्या हो गया, वो उस पर्टिकुलर डोर की वैल्यू हो गई। जस्ट लाइक अ डायोड, कि डायोड को ऑन करना है तो हमें कितना वोल्ट देना होगा, ओनली 0.7 वोल्ट। तो एक डायोड जो है उसका सिंबल क्या होता है, आप सभी को पता होगा, इट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड। इट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर है। हम बात करते हैं अब हमारे टॉपिक दैट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये तो हमने क्या किया, पीएन जंक्शन को रिकॉल किया। हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा रेक्टिफायर सर्किट जिसके इनपुट पर प्रदान किए गए, अप्लाई किए गए एसी सिग्नल को, एसी अल्टरनेट करंट और वोल्टेज को आउटपुट पर पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करें, वो सर्किट क्या कहलाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। इसे हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। इस पर दो आउटपुट होंगे और दो इनपुट। ये हमारा क्या हो गया, इनपुट और ये हमारा आउटपुट। इनपुट पर हम क्या अप्लाई करते हैं, एसी सिग्नल। तो हमें पता है एसी सिग्नल का सोर्स क्या होता है, एक राउंड सर्कल एंड उसमें एक एसी वेव। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इनपुट एसी सिग्नल विच इज एन एसी वेव। ये क्या है, हमारी एक एसी वेव। आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी, दैट इज ओनली हाफ, इट इज आर पल्सेटिंग।
अगर ये हमारा वोल्टेज फॉर्म वेव फॉर्म है तो हमें आउटपुट पर भी क्या है, वोल्टेज मिलेगा। क्लियर है? सो ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हमारे पास क्या है, हमारा सर्किट कुछ ऐसा होगा, पर इस ब्लॉक के इनसाइड हमारा एक्चुअल सर्किट कैसा होगा। तो हमने अभी बात की कि हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड और रजिस्टर का। तो डायोड एंड रजिस्टर का, तो हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो एक हाफ वेव रेक्टिफायर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पीएन जंक्शन डायोड को एक लोड रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दैट इज आर एल एंड इट इज आर डायोड डी। ये क्या है, हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। जनरली हम इस पर्टिकुलर रजिस्टर पर डायरेक्ट एसी सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं, पर फॉर बेटर यूज़ हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, आप सभी ने फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट पढ़ी होगी। किसी भी सिग्नल को बिना कनेक्ट किए, किसी भी एसी सिग्नल को बिना कनेक्ट किए एक सर्किट से दूसरे सर्किट में अगर ट्रांसफर करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पर हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, जो कि जिसके आउटपुट पर वोल्टेज इनपुट के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। सो यहाँ पर हमने एक ट्रांसफार्मर लिया, इट इज़ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल पर हम हमारा इनपुट सिग्नल, इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, दैट इज वी इन, और हमें इसके आउटपुट पर आरएल पर हमें क्या मिलता है, वी आउट, वी ओ। क्लियर? नाउ ये इनपुट सिग्नल, ये हमारा क्या हो गया, एक रेक्टिफायर की का सर्किट डायग्राम कि एक रेक्टिफायर कैसा होगा। इट इज़ अ सिंपलेस्ट डायग्राम। नाउ अब हम बात करते हैं वर्किंग, कि हमारा ये सर्किट कैसे वर्क करेगा। तो हमें पता है, हम जब किसी भी ट्रांसफार्मर पर क्या करते हैं, एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो एसी सिग्नल के इनपुट साइकिल के करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एसी सिग्नल की वोल्टेज वेव है, ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ। जब हमारे सिग्नल की पॉजिटिव हाफ आती है तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल का ये पॉइंट पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण सेकेंडरी का ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव। जब ये पॉइंट पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स कि डायोड के पी टर्मिनल पर पॉजिटिव और डायोड के एन टर्मिनल पर नेगेटिव टर्मिनल होने से डायोड पर क्या हो जाता है, डायोड पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होता है। पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होने से डायोड पर क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, और जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो डायोड से करंट फ्लो होने लगता है। मतलब जैसे ही इस इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से बढ़ेगी, जैसे ही इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 0.7 से बढ़ जाती है तो ये डायोड क्या हो जाता है, एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करने लगता है। मतलब अब डायोड से क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है, और ये करंट फ्लो होकर कहाँ जाता है, नेगेटिव साइकिल पर। सो इस आरएल के रिस्पेक्ट में इस आरएल पर क्या फ्लो होने लगा है, करंट, और जब आरएल से करंट फ्लो होगा तो हमें आउटपुट पर क्या मिलने लगेगा, वोल्टेज। अब जैसे जैसे ये वोल्टेज यहाँ से बढ़ते बढ़ते इसके पीक पर आया तो हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, पीक वोल्टेज। देन जैसे ही अब ये इसके पीक से डाउन हुआ, यानी इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हुई, कम हुई, तो हमारा आउटपुट भी क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जैसे ही पॉजिटिव हाफ एंड होगी, 0.7 से वैल्यू क्या हुई, कम हुई, हमारा करंट क्या, वोल्टेज क्या हो जाएगा आउटपुट पर, दैट इज 0। नाउ अब नेक्स्ट क्या आएगी, सेकेंड केस, दैट इज नेगेटिव हाफ। केस सेकेंड, दैट इज नेगेटिव हाफ। नेगेटिव हाफ के केस में क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव हाफ आती है, जैसे ही नेगेटिव हाफ आती है तो इस नेगेटिव हाफ के कारण हमारा
इस प्राइमरी की पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही ये पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो सेम पोलैरिटी का वोल्टेज कहाँ जनरेट होगा, सेकेंडरी पर। तो सेकेंडरी का ये पॉइंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये पॉइंट हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एन टर्मिनल किससे, आरएल के थ्रू क्या है, पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो पी टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव से कनेक्ट, और एन टर्मिनल हो गया पॉजिटिव से कनेक्ट। दैट मीन्स कि हमारा डायोड जो है वो क्या हो गया, रिवर्स। और जब डायोड रिवर्स होता है, मतलब उस पर अभी नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हुआ है, दैट इज डायोड अब काम करना बंद कर देगा। डायोड काम करना बंद कर देगा तो हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे ही ये इनपुट की साइकिल 0 होती है, उसके बाद ये फिर से क्या होगी, पॉजिटिव मूव करेगी, और जैसे ही इस पर अप्लाई किया गया वोल्टेज क्या होगा, 0.7 से बढ़ेगा, हमें आउटपुट पर फिर से क्या मिलने लगेगी, आउटपुट वेव मिलने लगेगी। तो इस तरह से हमारा एक हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क करता है। आई होप आप सभी को हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग क्लियर होगी। नाउ अब हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। मीन्स हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट पर हमें एवरेज वैल्यू DC कितना मिलेगा। सो वी नो दैट कि हमने इनपुट पर क्या अप्लाई किया था, हमारा इनपुट जो था दैट इज V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी और थीटा, दैट इज आर इनपुट वेव। ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है। सो हमारा इनपुट क्या है, VM साइन ओमेगा टी। इस इनपुट को हमने कहाँ अप्लाई किया, हमने इससे ट्रांसफार्मर पर अप्लाई किया, और ट्रांसफार्मर भी सिग्नल में कोई चेंज किए बिना हमें क्या दे रहा है, आउटपुट पर सेम सिग्नल दे रहा है। सो यही सिग्नल हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के इनपुट पर अप्लाई किया। सो एवरेज वैल्यू क्या होती है, दैट इज VDC इज इक्वल टू, इट इज एरिया अंडर द कर्व। मतलब हमें आउटपुट पर कितनी वैल्यू मिल रही है, हमारा जो आउटपुट है हाफ वेव का वो क्या होता है, सिंपली इट इज 0 to पाई एंड 2 पाई। सो एक कंप्लीट साइकिल 0 से 2 पाई तक होती है। सो 0 से 2 पाई के बीच में हमारा अभी हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में हमें जो आउटपुट मिला है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए मिला है, 0 से पाई। तो ये 0 से पाई के बीच का जो एरिया होगा, इट इज एरिया अंडर द कर्व। तो ये एरिया अंडर द कर्व कितना है, 0 to पाई, तो इट इज 0 to पाई। क्लियर है, इट इज 0 to पाई। V D थीटा अपॉन कंप्लीट हमने कितना प्रोवाइड किया, हमने जो प्रोवाइड किया था वो कितना था, एक कंप्लीट साइकिल विच इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो इट इज 2 पाई। इसे कैलकुलेट करें, V की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, तो VDC इज इक्वल टू 0 to पाई VM साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2 पाई। VM इज अ कांस्टेंट, सो हम इसे क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, तो इट इज VM अपॉन 2 पाई साइन थीटा। साइन थीटा को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा और 0 to पाई। नाउ लिमिट पुट करें अगर हम, तो लिमिट पुट करने पर क्या होगा, माइनस इज अ कांस्टेंट, सो माइनस VM अपॉन 2 पाई cos पाई इज -1। फॉर्मूले का माइनस, देन लोअर लिमिट cos 0 इज 1। 1 and 1 -1 -2 माइनस बाहर आएगा तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो इट विल बी 2VM अपॉन 2 पाई। 2 से 2 कैंसल, इट विल बी VM अपॉन पाई। जब आप VM अपॉन पाई, दैट मीन्स कि 1/पाई इंटू VM इज एम्पलीट्यूड।
यानी 1/π मल्टीप्लाई विथ Vm। इट मीन्स जब आप इसे सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो इट विल बी समथिंग 31.318% ऑफ Vm, यानी आपका VDC कितना होगा? इट इज 31.8% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मतलब आउटपुट पर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट पर आपको एवरेज डीसी जो मिलेगी वो होगी मैक्सिमम का 31.8%। यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा एवरेज करंट कितना होगा। सो वी नो दैट एवरेज करंट IDC now IDC, तो IDC is equal to what? It is VDC upon RL। now we know that VDC कितना है? 0.318 of Vm। तो हम VDC की ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। सो IDC is equal to 0.318 of Vm upon RL। But we know that Vm upon RL, Vm is a maximum highest value or peak value of voltage। तो एक peak value of voltage current भी क्या होगा? peak होगा। So it will be Im is equal to Vm upon RL। So हम इस प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं? Im। तो IDC is equal to 0.318% ऑफ IM। यह हमारा क्या हो जाएगी? एवरेज वैल्यू। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।